हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके सामने यहाँ आज दो नंबर्स दिखाई दे रहे हैं और आज का जो टॉपिक है वो यही है कि आप दोनों के बीच आगे अब क्या कुछ होने वाला है। अगर आप रिलेशनशिप में हैं या फिर किसी ऐसे पर्सन के बारे में आप देखना चाहते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप तो नहीं है लेकिन दोस्ती है या फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट कोई रिश्ता है आपका, आप जानना चाहते हैं कि अब आगे आप दोनों के रिश्ते में क्या होगा। देखिए यहाँ पर दो नंबर्स है ना, तो आप चाहें तो दो लोगों के लिए भी देख सकते हैं और दोनों ही कार्ड की रीडिंग को आप सुन सकते हैं। पर्सनल रीडिंग नहीं है तो कोई गारंटी नहीं आपको मिल सकती, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। आप चाहें तो इसको एक एंटरटेनमेंट के रूप में भी देख सकते हैं, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा कि जनरल रीडिंग है, सभी के साथ कनेक्ट हो जाए ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं होता है ना। तो बहुत ज़्यादा आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर रीडिंग ना कनेक्ट हो तो नेक्स्ट टाइम आपसे कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके सामने दो नंबर्स हैं, कोई एक ही नंबर चुनिएगा या फिर आप चाहें तो अपना रिलेशनशिप आप किसी और के साथ भी देखना चाहते हैं कि अब आगे वो क्या कुछ होगा रिश्ते में, तो आप देख सकते हैं। आपके लिए गाइडेंस भी लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे नंबर फर्स्ट, जिसने भी चुना है, जिसके लिए भी चुना है आपने, मतलब जिनके साथ भी अपना रिलेशनशिप आप आगे देखना चाहते हैं। तो आइए देखते हैं अब आगे आप दोनों के बीच में क्या कुछ आपको देखने को मिल सकता है। नंबर फर्स्ट, आइए जानते हैं हमें क्या पता चलता है। नंबर फर्स्ट, आइए देखते हैं हमें क्या पता चलता है। सबसे पहले देखते हैं कि आप जिनके बारे में सोच रहे हैं और जिनके साथ अपने रिश्ते को आप देख रहे हैं उनके दिमाग में क्या चल रहा है, ये देखते हैं। जिनके लिए आप देख रहे हैं, ऐसा लग रहा है ना कि आप क्या उनका अभी कुछ समय पहले कुछ ऐसा झगड़ा हुआ है जो उन्होंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ हो सकता है। अभी रिश्ते में कुछ ऐसी रुकावट आई है जो उन्होंने सोची भी नहीं थी कि ऐसा कुछ भी हो सकता है। वो कुछ और प्लान कर रहे थे लेकिन कुछ और ही उनके साथ हो गया। 5 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी यहाँ पर है, तो इन्हें लग रहा है ना कि चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। फिर से वो चाहते तो हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा उनको लग रहा है कि सब कुछ मतलब एकदम से समाप्त हो चुका है। हो सकता है आप मूव ऑन कर लिए हैं रिश्ते से। अगर आपका इनके साथ दोस्ती है, बिजनेस है, जो भी रिश्ता आपका इनके साथ है, इस पर्सन को उम्मीद नहीं थी कि जैसा भी कुछ हुआ है वैसा कुछ होने वाला था, मतलब ऐसा कुछ हो जाएगा। बिल्कुल भी इनके, अगर इनके मुंह से आप कुछ ऐसी बातें निकलें जिसके बाद आप नाराज़ हो गए इनसे, या फिर इन्होंने कुछ ऐसा कर दिया जिससे आप नाराज़ हो गए, या आपने कुछ ऐसा कर दिया, कुछ ना कुछ तो आपका इनके बीच में एक टावर मूवमेंट आया है जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ हो सकता है। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। इस टाइम पर ये पुरानी बातों को याद कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं, आपके साथ बिताए अच्छे पलों को याद कर रहे हैं। इस समय पर ये परेशान हैं, इनको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। जो भी कुछ इनके साथ हुआ ना, इनको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। अभी इनके दिमाग की जो हालत है ना वो बहुत अच्छी नहीं कहेंगे, बहुत परेशान है इस समय पर। आइए देखते हैं आपको लेकर क्या सोच रहे हैं। पेज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है यहाँ पर। स्टार का कार्ड आपके लिए है। 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। देखिए वही चीज़ है ना कि इंसान आपको बहुत अच्छा इंसान समझते हैं, आप एक बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। आपके साथ इनका जो रिश्ता है बहुत खुश हैं उस रिश्ते में। अभी इनको लग रहा है कि शायद आपकी तरफ से चीज़ें एकदम से समाप्त हो गई हैं, या जो भी बातें हुई हैं ना उससे इनको लग रहा है कहीं ये रिश्ता अब समाप्त तो नहीं हो गया। 9 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। उनको लग रहा है कि आप बहुत परेशान हैं इस समय पर और बहुत दुखी हैं। जो उन्होंने किया है आपके साथ उससे आप काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए हैं, आप सो नहीं रहे हैं, आप बहुत परेशान हैं, आपको बहुत तकलीफ़ में ये देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं कि शायद आप बहुत तकलीफ़ में हैं। उन्हें अपने आप में एक बात बार बार परेशान कर रही है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। तो आप कमेंट करके बताइएगा, आप दोनों के बीच में ज़रूर कोई ऐसा कुछ ऐसा हुआ है जो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि आपके पर्सन ऐसा करेंगे या फिर आप ऐसा करेंगे। कुछ ना कुछ तो ऐसा ज़रूर हुआ है। आपके पर्सन ने आपको चीट किया है, ये भी हो सकता है, धोखा दिया है, या फिर कुछ ऐसी बात आपको पता चली है जो बिल्कुल भी आपने उम्मीद नहीं की थी कि आपके पर्सन ऐसा कुछ कर सकते हैं।
आगे क्या होगा, आप दोनों के रिलेशनशिप में क्या मोड़ आएगा, ये देखने जा रहे हैं। अभी दोनों की फीलिंग्स को हमने देख लिया कि आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या फीलिंग है ये आपको पता होगा। लेकिन एक कार्ड देखते हैं आपके लिए हम, जिससे आप भी क्लियर हो पाएंगे कि रीडिंग आपके लिए है या नहीं है। देखिए, आपके लिए जो एनर्जी है ना, अभी आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ये नहीं कहेंगे कि आप एकदम से टूट चुके हैं, लेकिन आप ये ज़रूर सोच रहे हैं कि ऐसा सब कुछ हुआ क्यों। आपने तो बिल्कुल उम्मीद नहीं की थी कि ऐसा आपके पर्सन आपसे कह सकते हैं या ऐसा कर सकते हैं या ऐसी कोई बात भी हो सकती है। जब सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, आप रिलेशनशिप बहुत अच्छा जा रहा है, आपके पर्सन आपसे बातें कर रहे हैं, सब कुछ बहुत सही था, तो आप सोच रहे हैं कि क्यों ऐसा आपके साथ होता है, हर बार आपके साथ ऐसी चीज़ें क्यों होती हैं। आप इस चीज़ से परेशान हैं और अपने करियर पे आप फोकस हैं। आप जो काम करते हैं उसमें अपने आप को थोड़ा सा आपने व्यस्त करने की कोशिश की है कि चलो ठीक है, जो भी हुआ, जैसा भी हो रहा है, वो दुख तो दुख रहेगा ही, लेकिन अपने काम पर ध्यान देते हैं, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, अपने वर्क पे फिर से वापस आ जाते हैं, ऐसा आप सोच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आपको जीवन तो बिताना है ना। अब आखिर जब काम करेंगे, पढ़ाई करेंगे, जॉब करेंगे, नौकरी करेंगे, जीवन यापन के लिए भी तो कोई सहारा होना चाहिए ना। तो ये बातें आप सोच रहे हैं। 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। आपको अब उम्मीद नहीं है अपने जीवन से कि आपको खुशी मिल सकती है कभी। ठीक है, ऐसा आप सोच रहे हैं। ये हम आपकी फीलिंग्स आपको बता रहे हैं। आप बहुत परेशान हैं, लेकिन ये परेशानी आप जाहिर नहीं होने देना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि कोई नहीं है अपना। ठीक है, अभी आपके पास ऐसा कोई भी इंसान नहीं है जिससे आप अपनी तकलीफ को बता सकें। जिस इंसान से आपने अपना सहारा देखा था, उसी इंसान ने कुछ ऐसा किया है जिससे आप परेशान हो गए हैं। ठीक है, 9 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी। आपके पर्सन भी समझ रहे हैं कि आप बहुत परेशान हैं, वो आपको लेकर भी तकलीफ़ में हैं कि आपको बुरा लगा, आपको अच्छा नहीं लग रहा है। ये चीज़ उनको भी बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान कर रही है। लेकिन जो भी कुछ हुआ है वो तो हो चुका ना। आप परेशान हो चुके हैं, आपको आपके पर्सन की जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी हैं। ठीक है, तो ये सारी रीडिंग आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। आइए अब देखते हैं कि अब आगे आप दोनों का जो रिलेशनशिप है वो कैसा रहने वाला है, रिश्ता कैसा रहने वाला है, क्या कुछ हो सकता है आपके रिश्ते में। ठीक है, एम्परर, यहाँ एनर्जी जो आ रही है ना, 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। एनर्जी तो बहुत अच्छी है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। देखिए, अब मैं आपको बताती हूँ, आपका जो ये रिश्ता जो बीच में एक टावर मोमेंट आया है, ये कुछ ही समय के लिए है। कुछ बताने के लिए, कुछ एहसास दिलाने के लिए यूनिवर्स ने आपको थोड़ा सा रोका है, थोड़ा सा स्टॉप किया है। थोड़ा सा अच्छे से अपने आप को आप समझिए, अच्छे से अपनी जीवन में उस चीज़ को समझिए कि आपको क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, क्या इम्पोर्टेंट है, क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। कुछ चीज़ें आपको कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी, सब कुछ आपके हिसाब से हो जाएगा जीवन में, ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। इस रिलेशनशिप में फ्यूचर बहुत अच्छा है। ये आपके लव पार्टनर हो सकते हैं, लव पार्टनर नहीं है तो लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, या फिर कोई एक ऐसा दोस्त है जिससे आप बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा अटैच हैं, चाहकर भी इस इंसान को आप छोड़ना नहीं चाहते, क्योंकि इसमें आपकी आत्मा बसती है। 6 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। इंसान आपसे मिलने आना चाहते हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, आपके साथ ट्रैवल करना चाहते हैं, आपके साथ कहीं बाहर जाना चाहते हैं, आपके साथ अपने जीवन को बिताना चाहते हैं। 10 ऑफ कप की एनर्जी है। आपको अपना लाइफ पार्टनर देख रहे हैं, आप में सारी खुशियाँ देख रहे हैं। आप हैं तो सब कुछ है, आप नहीं तो कुछ नहीं है। लेकिन 2 ऑफ सॉर्ड्स की भी एनर्जी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं और आपकी पर्सन भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन सच्चाई बिल्कुल सामने है। अगर आप दोनों ही चीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं, मतलब आप भी एक्सेप्ट करते हैं, आपके पर्सन भी एक्सेप्ट करते हैं कि जो भी कुछ है, मतलब सब कुछ परफेक्ट नहीं होता जीवन में, 9-10 तो रहता ही रहता है, होना भी चाहिए। ठीक है, परफेक्ट रहेगा तो आप कभी जी नहीं पाएंगे। ठीक है, तो 2 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है। जिस दिन आपने ये जो चीज़ें आपके सामने हैं उसमें आपने कॉम्प्रोमाइज़ कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया, आपका रिलेशनशिप बहुत अच्छे से आगे बढ़ेगा। यहाँ पे जो एनर्जी आ रही है, आपके पर्सन जो हैं, अगर आप फीमेल हैं, आप देख रही हैं, और आपके पर्सन मेल हैं, ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी एक स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, एक उनकी अच्छी पोजीशन है, एक अच्छा मतलब है, मतलब चीज़ें उनकी कंट्रोल में रहती हैं, डिसीजन वो लेना जानते हैं, बड़े बड़े डिसीजन लेना जानते हैं। तो जीवन उनका जो है ना, आप डिसीजन लेने में थोड़े से कच्चे हो सकते हैं जो इस वीडियो को सुन रहा है, लेकिन जो आपके पर्सन हैं,
जो मेल एनर्जी यहाँ पर है ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपको कभी होता है ना कि आप समझ नहीं पाती हैं कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, तो अपने पर्सन के बारे में आप सोचें, वो अगर आपको अच्छी गाइडेंस दे तो बिल्कुल मानिए, क्योंकि यहाँ लग रहा है कि आप में थोड़ा सा दिक्कत है। जो अगर फीमेल पर्सन सुन रहे हैं तो ठीक है, अगर आप मेल पर्सन और आप ये सुन रहे हैं तो आप अपने पर्सन से यानी कि आप अपने फीमेल पर्सन से एडवाइस ले सकते हैं, ये आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके अंदर एक पावर है डिसीजन लेने की। देखिए ज़रूरी नहीं है कि अगर आप मेल हैं तो आपके अंदर वो पावर भी हो, देखिए कभी कभी नहीं होता है। फीमेल एनर्जी ज़्यादा वर्क करती है और एक कनेक्शन हो जाता है कि इंसान दिल से सोचने लगता है, तो वो सबके बारे में सोचने लगता है, तो डिसीजन नहीं ले पाता है। और कुछ लोगों में ये चीज़ें होती हैं कि वो डिसीज़न लेना जानते हैं, चाहे उसके लिए उन्हें किसी का भी दिल दुखाना पड़ जाए। तो ऐसा है आपके पर्सन में, ये एक क्वालिटी है जो बहुत ज़रूरी है आजकल के जीवन में होना, डिसीज़न लेना। ठीक है, डिसीज़न लेने की एक जो एक कहेंगे वो एक क्वालिटी वो सब में नहीं पाई जाती है, ज़्यादातर लोगों में नहीं पाई जाती है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। जो भी कुछ आपने देखा, आपने रिलेशनशिप को देखा, अभी तो समय अच्छा नहीं चल रहा, लेकिन इसका फ्यूचर बहुत अच्छा है, आने वाला समय बहुत अच्छा रहेगा। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से यस का आंसर आ रहा है, तो आपको अब किस बात की टेंशन है। ठीक है, आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना चाहिए। जो भी कुछ आप चाहते हैं इस रिलेशनशिप में वो आगे आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। थोड़ा सा समय आपके लिए रुका हुआ है, थोड़ी सी चीज़ें रुकी हुई हैं, वो कुछ बताने के लिए हैं, कुछ एहसास दिलाने के लिए हैं, अच्छे से चीज़ों को एक्सेप्ट कर पाएँ आप। तो ये सब चीज़ें आपके सामने हो रही हैं, अच्छा बुरा सब कुछ आपके सामने धीरे धीरे करके आ रहा है। यहाँ देखिए आप दोनों ही एक बहुत ही अच्छे कनेक्शन में हैं, एक सोलमेट हैं। आपका रिश्ता बहुत सच्चा है, एक ट्रू लव है। यहाँ पे दोनों ही एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके मन में हैं, कहीं किसी से नहीं पूछना है, कहीं किसी से कोई एडवाइस नहीं लेनी है, अपने ईश्वर में भरोसा रखना है और जो भी बातें हैं आपको उनसे ही शेयर करनी है। ठीक है, लोगों की सहायता कीजिए। टेक एक्शन के लिए भी कार्ड है, यूनिवर्स की तरफ से आपको गाइडेंस है। आपको परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बिग हैप्पी चेंज भी देखने को आपको मिलेगा। अपने ऊपर बस आपको विश्वास रखना है, सब कुछ आपको मिलेगा। जो भी कुछ आप चाहते हैं बस बहुत जल्दी आपके जीवन में एक नया सवेरा यहाँ पे दिख रहा है। नेक्स्ट ईयर जब आप इस टाइम में होंगे ना, आप देखेंगे कि आपने वो सब कुछ पा लिया है जो कुछ आप सोच रहे हैं। जो अभी जिस स्थिति से आप गुजर रहे हैं ना, ये सब कुछ चेंज हो चुकी होगी और एक बहुत पॉजिटिव समय आप अपने पर्सन के साथ बिता रहे होंगे, ऐसा सोचिए आप। ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे आप दोनों की ही एक सच्चाई, एक सच्चा रिश्ता, एक सच्चा प्यार जिसे हम कहते हैं वो देखने को मिला। तो जिनके लिए भी था ये कार्ड, जिसकी भी एनर्जी थी आपसे अगर कनेक्ट हुई होगी तो प्लीज़ आप मानिएगा। अगर आपको विश्वास हो तभी मानिएगा, इससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यूनिवर्स आपके साथ है हमेशा। अब हम देखेंगे कार्ड नंबर 2 जिसने भी चुना है। आइए जानते हैं कि आप दोनों के बीच में जो भी रिश्ता है वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है। देखिए दोस्ती का भी हो सकता है, रिलेशनशिप भी हो सकता है। ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप के लिए देखते हैं, इसलिए थोड़ा सा हम जब रीडिंग करते हैं तो रिलेशनशिप पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर उसी में चीज़ें समझ में नहीं आती। बाकी सब कुछ तो हमारे सामने है, अगर कोई दोस्त भी है तब भी हमें पता है कि क्या है कैसा है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो समझ में आ जाती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल समझ में नहीं आती, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते हैं। आपके पर्सन आपको ये कभी बताना ही नहीं चाहेंगे कि उनके दिल दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि यही तो इसी को तो प्यार कहते हैं ना। तभी तो इंसान परेशान रहता है कि समझ में नहीं आ रहा है कि क्या होने वाला है। इसीलिए चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी स्थिति कैसी है इस टाइम पर। जल्दी से वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर एनर्जी से कनेक्ट होना है तो कमेंट ज़रूर किया कीजिए। अपने पर्सन के बारे में सोचिए, जिनके लिए भी आपने देखना चाहा है उनके बारे में सोचिए। आइए अब हम देखते हैं हमें क्या पता चलता है, उनके दिमाग में क्या चल रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है। तो देखिए थोड़ा सा आपके पर्सन टाइम लेते हैं, हर एक चीज़ में टाइम लेते हैं। इनका ना कुछ किया नहीं जा सकता आज से नहीं, जब से आप रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर जब से इनके साथ दोस्ती बनी या जब से इनसे मुलाकात हुई, जब से आप इनके संपर्क में आए, आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि ये व्यक्ति करता अपने मन की है। और क्या मन की है, लड़की भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि मेल पर्सन ही हो, ऐसा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये हमेशा अपने मन की करते हैं, अपनी मन की हर चीज़
बहुत टाइम लेते हैं। अगर आप इनको एक मैसेज भेजते हैं तो भी उसको पढ़ेंगे नहीं, छोड़ देंगे ऐसे ही। कुछ समय बाद आएंगे, 2 या 3 दिन बाद उसको खोलेंगे, पढ़ेंगे और एक छोटा सा मैसेज करेंगे, कभी कभी तो वो भी नहीं करेंगे। तो इस टाइप के आपके पर्सन हैं। 3 ऑफ पेंटिकल, इनके दिमाग में बातें चलती रहती हैं, हमेशा कुछ ना कुछ चलता ही रहता है कि अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करना वैसा करना। उस पर वो काम भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि वो काम नहीं करते हैं, काम भी करते हैं। उनको पता है कि उनका लक्ष्य क्या है, उनको क्या कुछ करना है और कब तक चीज़ें होंगी। इनको इतना पता है कि ये जो चाहते हैं उसमें टाइम लगेगा। इसी वजह से ये इंसान हर एक चीज़ में काफ़ी समय लेते हैं। प्रेजेंट टाइम में हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया है, ठीक है, आपसे बात नहीं कर रहे, दिखा रहे हैं कि कुछ रहा नहीं रिश्ते में अब। लेकिन हकीकत में ये इंसान जो है अपने करियर में काफ़ी ज़्यादा इस समय पर समय दे रहे हैं, क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट समय चल रहा है। थोड़ा सा अपने आप को पूजा पाठ में ध्यान दे रहे हैं, उसमें उनका मन लग रहा है। अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं, टेंशन से दूर रखने की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से ये आपसे ज़्यादा बात नहीं करना चाह रहे होंगे इस समय पर। आइए देखते हैं आपके लिए क्या सोच रहे हैं। नंबर 2 जिसने भी चुना है, आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन को पता है आपके दिल का हाल, वो सब कुछ जानते हैं आपके बारे में। उनको पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं। उनको ये भी पता है कि आपने इस रिश्ते में बहुत कुछ दिया है, आपने इस रिश्ते में कितना समय दिया है, कितना कोशिश किया है कि रिश्ता हमेशा बचा रहे। हमेशा कॉम्प्रोमाइज़ किया है आपने, उनके हर गुस्से को देखा है, उनकी कुछ ऐसी बातों को भी आपने स्वीकार किया है जो शायद कोई और पर्सन होता तो कभी एक्सेप्ट नहीं करता। मैजिशियन की एनर्जी है, उन्हें ये भी पता है कि आप हर कीमत पे इस रिलेशनशिप को बचाना चाहते हैं। ये जो दोस्ती है तो उसको बचाना चाहते हैं, जो भी रिश्ता आपके इनके बीच में है, हर कीमत पे, क्योंकि आप उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आप उनसे दूर नहीं रह सकते हैं। आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी मोमेंट का, आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी फैसले का, आप इंतज़ार कर रहे हैं इनकी तरफ से कोई बात हो, ऐसा वो सोच रहे हैं। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि आप ये सोच रहे हैं, उनको लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं। उनको लगता है कि आप ऐसा सोच रहे हैं कि अब इस रिश्ते में आपने इतना वक्त दिया है, अब ये रिश्ता आपके हाथ से कभी जा नहीं सकता, ये दोस्ती टूट नहीं सकती, या जो भी रिश्ता आपके इनके साथ है, कुछ भी हो जाए ये बंधन टूटने वाला नहीं है। और आप हमेशा कुछ ना कुछ इस रिश्ते में ऐसा करते हैं कि जैसे ये रिश्ता कभी टूटे ना। तो ये वो सोच रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप भी यही सब सोच रहे हों। आइए देखते हैं कि आपकी स्थिति कैसी है। अब आपकी स्थिति बताएगी कि एनर्जी आपसे कनेक्ट हो रही है नहीं हो रही। अगर एनर्जी कनेक्ट हो जाए ना तभी फॉलो कीजिएगा ना, हो सकता है कि किसी और की एनर्जी हो सकता है किसी और के लिए कार्ड्स हो। बहुत सारे लोग देखते हैं वीडियो, ठीक है। जनरल रीडिंग है, इस बात का भी ध्यान रखिएगा। कुछ बातें आपसे कनेक्ट हो सकती हैं, कुछ हो सकता है ना कनेक्ट हो। आइए देखते हैं आपकी स्थिति कैसी है जो भी इस वीडियो को देख रहा है। 2 कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी सॉरी फ्रेंड्स, कभी कभी ना हम बोलना कुछ और जाते हैं और बोल कुछ और देते हैं, और ज़्यादातर जब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाता है ना तब ये होता है। देखिए, आप एक ऐसे इंसान हैं जो चाहते हैं वो करते हैं। अभी इस समय आपके पर्सन को तो लग रहा है ना कि आप परेशान हैं, इंतज़ार कर दे। परेशान तो नहीं लग रहा है उनको, इनको ये लग रहा है कि हाँ आप वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का, और बिल्कुल ऐसा दिख भी रहा है कि आप इंतज़ार कर रहे हैं। आपको इंतज़ार है और आप ज़्यादा देर तक इंतज़ार कर नहीं सकते हैं। ये भी दिख रहा है कि आप बहुत गुस्से में भी हैं, आप चाहते हैं जल्द से जल्द आपके पर्सन कुछ अपनी तरफ से बोले, या उन्होंने आपको ब्लॉक किया तो अनब्लॉक करें। आपके पर्सन आप में थोड़ा अंतर ये दिखाई दे रहा है कि आप में अंदर बिल्कुल भी संयम नहीं है। आपके पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा है, उनका संयम तो इतना है, मतलब कि अगर उनको कहीं एक जगह बैठा दिया जाए तो वो वहाँ बैठ के कई घंटे बिता सकते हैं बिना किसी इंसान के साथ बैठे, ठीक है। तो इस तरीके की एनर्जी की आपके पर्सन है। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, आपके अंदर बिल्कुल भी सब्र नहीं है। आप बहुत परेशान हो जाती हैं जब भी कुछ ऐसा होता है कि सामने से कोई जवाब नहीं मिल रहा, सामने वाले से कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैसेज नहीं कर रहा है, कॉल नहीं उठा रहा है, ब्लॉक करके रखा है। इस तरीके की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इरिटेट करती हैं और आप बहुत परेशान हो जाते हैं, फिर बहुत गुस्से में आ जाते हैं। यहाँ पे किंग ऑफ कप की भी एनर्जी है। आप चाहते हैं इस रिश्ते में बिल्कुल एक नई शुरुआत, एक न्यू स्टेप लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक नई शुरुआत हो। आप चाहते हैं कि आपके पर्सन कमिटमेंट, हो सकता है आप शादी का वेट कर रहे हैं, आप चाहते हैं इनसे शादी करना, और आपके पर्सन कुछ बता नहीं रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है कुछ ज़ाहिर ही नहीं होने देना है। आइए देखते हैं
अब वो ज़ाहिर होने दें या ना दें, लेकिन हम आपको ये तो बता सकते हैं कि क्या होगा आगे। अब उन्हें तो ये पता नहीं है कि आप यहाँ आके देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में क्या होगा, लेकिन जो यहाँ से पता चल जाएगा वो आपको बताएंगे नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं अब इस रिलेशनशिप में आगे क्या होगा। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही हो, तो इस बात से भी थोड़ा सा आपको अपने आप को बना कर रखिए कि आप सच को सुन सकें, समझ सकें। ठीक है, आइए देखते हैं आपका इनका जो रिश्ता है वो अब आगे क्या मोड़ लेने वाला है, क्या कुछ आपको आगे देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम गाइडेंस भी लेंगे यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आइए देखते हैं आप दोनों का रिश्ता अब आगे कैसा मोड़ लेने वाला है। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, एस ऑफ कप की एनर्जी है, यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, 7 ऑफ कप की एनर्जी है, 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं, और एक कार्ड हम देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड है, और एक कार्ड और लेंगे हम, 7 ऑफ वॉन्ड है। देखिए, रिश्ता जो आपका है आने वाले समय में बहुत अच्छा होगा, बहुत मजबूत होगा। अगर आप चाहते हैं इस पर्सन के साथ जीवन में आगे बढ़ना, दिख रहा है कि अभी ये जो इंसान है ना, हो सकता है कि आपको इग्नोर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं कि उनको परवाह नहीं है, उनको लग रहा है कि आप परेशान हो रहे हैं, उनको अच्छा लग रहा है। ऐसा है कि ये जो रिश्ता है ना, बहुत जल्द आप एक नया स्टार्ट देखेंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी, ये इंसान आपसे बात करेंगे बहुत जल्द का मतलब यहाँ पे आप देखिएगा 2 हफ्ते का वक्त हो सकता है, उससे कम समय भी हो सकता है, 1 हफ्ते का वक्त भी होगा। ये इंसान आपसे बात करेंगे। अगर आपको ब्लॉक करके रखा है तो अनब्लॉक करेंगे। 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत जल्द ये इंसान खुद परेशान हो जाएंगे आपसे बात करने के लिए। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ हमें ये भी बता रही है कि इस रिश्ते में देखिए हर गलती आपके पर्सन की नहीं है, आप भी कहीं ना कहीं भटक जाते हैं, कभी कभी आप भी स्टॉप हो जाते हैं, कभी कभी आप भी अपने दिल की बातें खुलकर सामने नहीं रखते हैं, कहीं ना कहीं आप भी लालच में पड़ जाते हैं, क्योंकि आपके पास भी ऑप्शन की कमी नहीं है, बहुत ऑप्शन है आपके लाइफ में। क्वीन ऑफ कप की एनर्जी है, लेकिन आप इस रिश्ते को वक्त देना चाहते हैं, आप इस रिश्ते में बने रहना चाहते हैं, क्योंकि ये रिश्ता जो है ना बहुत मजबूत और बहुत आपको, ये इंसान मतलब आपसे तब मिले होंगे जब आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं था। आपका इनके साथ एक बहुत अच्छा एक दोस्ती का रिश्ता दिख रहा है, बहुत स्ट्रांग। इस व्यक्ति से आप वो सारी बातें शेयर कर सकते हैं जो आप कभी किसी से नहीं कर पाते। आपको बिल्कुल भी कोई भी हिचकिचाहट नहीं होती है इस इंसान से बात करने में। तो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर है, आप इस हर कीमत पे इस इंसान को पाना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल की भी एनर्जी है, कुछ चीज़ें इसमें ऐसी भी हुई हैं जो नहीं करनी चाहिए थी, मतलब थोड़ा सा छल कपट भी आपने किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी आप इस रिश्ते को हर कीमत पर एक अच्छा पॉजिटिव सब कुछ देना चाहते हैं। ये सब कफ की एनर्जी है, प्यार बहुत है। अब आपको एहसास हो रहा है धीरे धीरे कि मुझे इस इंसान को पाना ही पाना है, हर कीमत पे पाना है। जब लगता है ना कि इंसान हमसे दूर जा रहा है ना, तभी समझ में आता है कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना महत्व रखता है। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। आइए देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। आने वाला वक्त मैंने आपको बता दिया है कि इंसान आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, जैसा आप सोच रहे हैं सब कुछ वैसा ही होने वाला है। लास्ट में आप देखेंगे कि आपने उस इंसान को पाया है, ठीक है, जैसा आप चाह रहे हैं। कंट्रोल आपके हाथ में है, डिसीजन आपके हाथ में है, जैसा आप चाहेंगे वैसा ही सब कुछ होगा, वैसा ही सब कुछ हो भी रहा है। अभी समय सही नहीं है, ठीक है, अभी समय सही नहीं है, इस बात को मानिएगा। आप मान भी रहे हैं, थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करने की ज़रूरत है। वही बात जो मैं आपको बता रही थी कि इस रिश्ते में सब कुछ बहुत अच्छा नहीं रहा है, ठीक है, आपकी तरफ से भी बहुत सारी गलतियाँ हुई हैं, आप भी लालच में पड़े हैं, आपने भी गलत डिसीजन लिया है, तो हर चीज़ इस रिश्ते में अच्छी नहीं है। उसी का एक कहते हैं ना कर्मा, वो देखने को मिल रहा है। अगर उस समय पे आपने गलतियां नहीं की होती तो आज रिलेशनशिप में जो ये इतना बड़ा सा ब्रेक आया है ना, वो नहीं आता। अभी रुकना नहीं है आपको, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं बिल्कुल करिए। कुछ चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं जो किसी को पसंद नहीं आएंगी, हो सकता है आपको खुद को एक समय पे ना पसंद आए, लेकिन जो मन में सोच लिया एक बार वो चीज़ें आपको करनी है। आप लोगों की हेल्प ले सकते हैं अपनी समस्या को ख़त्म करने के लिए। थोड़ा सा इंतज़ार करने के लिए कहा जा रहा है, अभी कोई जल्दीबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ है आपके लाइफ में, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको विश्वास करना है खुद के ऊपर। और यहाँ पे कम्युनिकेशन क्लियर, देखिए वही चीज़ आ गई ना कि आप भी इस रिलेशनशिप को पूरी तरीके से लेकर कंफर्म नहीं रहे हैं स्टार्टिंग से ही आपने भी ये चीज़ दिखाई है कि मतलब ठीक है, मतलब कोई बहुत बड़ा डिसीजन मैं आपसे जुड़ा हुआ नहीं लूँगी या लूँगा, मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि हम रिलेशनशिप में हैं तो शादी ही करेंगे। हो सकता है कि बस ये रिश्ता रिलेशनशिप तक रहे,
ठीक है। तो शुरू से स्टार्टिंग से कहीं ना कहीं आपने भी गलतियां की हैं और अचानक से अभी आपको इस बात का एहसास हुआ है कि ये पर्सन आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है। तो कर्मा तो लौटेगा ना कभी तो आपने कुछ ना कुछ ऐसा तो ज़रूर किया इस रिलेशनशिप में जो कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि अगर आपने सही चीज़ें सही समय पे की होती तो आज ये कुछ आपको देखने को नहीं मिलता जो आप देख रहे हैं और जो आप बिल्कुल भी देखना नहीं चाहते हैं। ठीक है, तो बस जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं ध्यान रखना है आपको, थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ कर लीजिएगा चीज़ों से। डोंट, आपको स्टॉप भी नहीं होना, रुकना भी नहीं है, अपने पर विश्वास रखिए। फ्यूचर बहुत अच्छा है, थोड़ा सा समय अभी सही नहीं है तो बिल्कुल चुपचाप रहिए, सही समय का इंतज़ार कीजिए, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और सबसे पहले जो ये चीज़ थी ना, मैंने आपको बताया नहीं, ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी थी आपको बताना कि ये जो मन में आपके बीच बीच में डाउट आ जाता है ना रिलेशनशिप को लेके, तो पहले उस डाउट को क्लियर कर लीजिए। एक बार बैठ जाइए, अच्छे से सोचिए कि सच में आपको ये इंसान अपने जीवन में चाहिए या नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये कार्ड जब आता है ना कहीं एक इशारा होता है कि चीज़ें आपने खुद एकदम से उलझा के रखी हैं, आपको खुद को नहीं समझ में आ रहा है कि आपको चाहिए क्या। तो जब आपको ही नहीं पता है तो फिर यूनिवर्स तक ये बात कैसे पहुंचेगी कि आप क्या चाहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय फ्रेंड्स।